चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? एकदम स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है आपसे। ठीक है, और ये अपना चैनल है, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपना क्या कंप्लीट हो चुका था सर? तो अपन ने सर 2 क्लास कंप्लीट हो गई अपनी आर्टिकल की। अपन आर्टिकल पढ़ रहे हैं सर। तो लास्ट में अपन पढ़ा था आर्टिकल 190 सर, यही पढ़ा था, बिल्कुल यही पढ़ा था। तो सर आर्टिकल 190 क्या कहता है सर? सर आर्टिकल 190 सर बेसिकली ये बोलता है सर कि सर जो सदस्य होंगे, किसके सदस्य सर? मान लीजिए किसी सदन के सदस्य हैं, ठीक है सर, वो किसी अन्य सदन या किसी अन्य लाभ का पद धारण कर ले, लाभ का पद धारण कर ले, या किसी अन्य सदस्य, किसी अन्य सदन की सदस्यता ले ले या उसका सदस्य बन जाए, तो जो पहले जिस सदन के सदस्य थे वो सीट क्या होगी सर? खाली होगी सर। क्या होगी सर? खाली मानी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में प्रावधान है सर? 190 में दे रखा है। ठीक है सर, ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था। तो मान लीजिए कुछ विधायक है, ठीक है, विधायक तो बन गया वो, फिर आगे उसके लोकसभा के चुनाव आए। उसने सोचा क्यों ना लोकसभा में अपना भाग्य आजमाया जाए, तो फिर वो क्या बनता है सर? सांसद के चुनाव या लोकसभा के चुनाव में खड़ा होता है और सांसद बन जाता है। फिर वो सांसद बन जाता है तो जो पहले जो सीट थी विधायक की, तो क्या होगी सर? खाली होगी, या वो पद क्या होगा सर? रिक्त होगा। रिक्त भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं सर। आज कुछ आर्टिकल है, पहले 5 आर्टिकल करते हैं, फिर बाकी के आर्टिकल उसके बाद में करेंगे सर। कौन से आर्टिकल करेंगे सर? पहला आर्टिकल लिखेंगे अपन, आर्टिकल 191 या 191। दूसरा आर्टिकल है अपने पास 192। तीसरा आर्टिकल है सर 193। फोर्थ आर्टिकल है अपने पास 194 और फिफ्थ आर्टिकल है अपने पास 195 सर। 5 आर्टिकल देखते हैं, पहले समझते हैं इन चीज़ों को कि सर 500 आर्टिकल क्या बोलते हैं सर। ठीक है सर, तो जो सर आर्टिकल 191 है या 191 है या 191 है सर, ये बोलता है क्या है सर? सर जो विधानमंडल है, क्या है सर? विधानमंडल। ठीक है सर, विधानमंडल है तो सर उसमें सदस्य भी होंगे सर। सर बिल्कुल सदस्य होंगे। कि मान लीजिए कोई सदस्य की जो योग्यता है, वो संपूर्ण योग्यता अपने को देखने को नहीं मिल रही है सर, कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिल रही है। कैसे सर त्रुटि कैसे मिल रही है अपने को? तो सर मान लीजिए कोई सदस्य है, वो मानसिक रोगी हो गया सर, या पागल हो गया सर किसी प्रकार से, तो एक तो ऐसी स्थिति देखने को मिल जाए। दूसरी स्थिति सर कि सर वो दिवालिया घोषित हो जाए। क्या घोषित हो जाए सर? दिवालिया घोषित हो जाए। सर तीसरी क्या है सर? कि सर तीसरी अयोग्यता है कि सर वो कहीं पे या वो उस देश की या भारत की नागरिकता को क्या कर दे सर? उस नागरिकता का त्याग कर दे सर। अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है सर, तो सर वो उस पद के लिए क्या हो जाएगा सर? अयोग्य हो जाएगा। ये आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि सर कौन सा व्यक्ति है या सदस्य है वो उस सदन के लिए अयोग्य होगा सर। ठीक है सर, मान लिया। तो सर 192 क्या बोलता है सर? कि सर जो अयोग्य हुआ है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ क्या प्रावधान होंगे या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ठीक है सर, तो ऐसा लिख सकते हैं सर। जो विधानमंडल है
ठीक है सर। तो विधानमंडल में क्या होंगे सर? सदस्य होंगे। अगर मान लीजिए किसी सदस्य में क्या पाई जाए सर? अयोग्यता पाई जाए। अयोग्यता कौन कौन सी हो सकती है सर? सर नागरिकता का त्याग कर दे, मानसिक रोगी हो जाए और दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है सर, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है सर। तो वो उस सदन में, जिस सदन में है सर, उस सदन उसके खिलाफ क्या होगी सर? कार्रवाई होगी सर। ठीक है सर। और जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो किसके पास जाएगा सर? राज्यपाल। और राज्यपाल बताएगा सर कि जो व्यक्ति है उसे सदन में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है सर। तो सर क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं जो विधानमंडल है, जो अयोग्य आदमी है, उसके खिलाफ क्या उठाएगा सर? प्रश्न उठाएगा। प्रश्न उठाना, ऐसा लिख लो, प्रश्न उठाना। तो आर्टिकल 191 क्या बोलता है सर? कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया सर। ठीक है सर। आर्टिकल 192 क्या बोलता है सर? कि जो सर जो व्यक्ति है वो जो अयोग्य हो गया है उसके खिलाफ क्या उठाया जाएगा सर? प्रश्न उठाया जाएगा। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है सर? आर्टिकल 192 बोलता है सर। ठीक है सर। प्रश्न उठाया जाएगा, उसको सदन में जो प्रस्ताव होगा वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 193 क्या बोलता सर? सर मान लीजिए कोई व्यक्ति है सदन का, वो व्यक्ति उस सदन की का जो नियम है, कानून है, उनको तोड़ता है सर, तो उसके खिलाफ क्या होगा सर? जो दंड का प्रावधान है उसको दंडित किया जाएगा सर। बेसिकली सर दंडित किया जाएगा सर। कौन से आर्टिकल के अनुसार किया जाएगा सर? तो आर्टिकल 193 के अनुसार किया जाएगा। आर्टिकल 193 बताएगा सर जिस व्यक्ति ने जो कानून तोड़ा या जो नियम तोड़ा है, जो सदन का सदस्य है जिसने नियम तोड़ा या कानून तोड़ा है, उसे किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। आर्टिकल 194 क्या बोलता सर? आर्टिकल कि सर जो सदन है, जो विधानमंडल है, जो विधानमंडल है सर, तो विधानमंडल में सर मंत्री होंगे सर, सदस्य होंगे सर, उनकी समितियां होंगी। ठीक है सर, ये चीजें होंगी सर विधानमंडल में। तो सर विधानमंडल तथा मंत्री तथा उनकी समितियां, इन तीनों की क्या दे रखा है सर? शक्तियों का प्रावधान। मंत्री कौन से सर? जो समिति में है। ठीक है, वो मंत्री नहीं जो केवल मंत्री है, जो समितियों के आधार पर मंत्री है, उन मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उनकी क्या दे रखी है सर? शक्तियां दे रखी है। या अपन मंत्री ना लिख के सदस्य लिख सकते हैं, समितियों के सदस्य, उनकी शक्तियों का प्रावधान कौन से आर्टिकल में सर? 194 में दे रखा है। ठीक है सर। फिर आर्टिकल क्या लिखेंगे सर अपन? या मंत्री हटा दो आप यहाँ से, सदस्य ही रखो। ठीक है। तो आर्टिकल 195 क्या बोलता सर? सर आर्टिकल 195 बोलता सर जो विधानमंडल है, विधानमंडल में सर विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ रहे हैं। ठीक है। तो सर विधानमंडल है, उसके सदस्य होंगे सर, बिल्कुल होंगे सर। उनके सदस्यों को वेतन दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे सर। कौन से आर्टिकल से दिए जाएंगे सर? 195 के आधार पर दिए जाएंगे सर। तो ये 5 आर्टिकल अपन लिखेंगे। तो पहले आर्टिकल कौन सा लिखेंगे सर? 191 कि विधानमंडल का जो सदस्य होगा उसमें किस प्रकार की अयोग्यता अपने को देखने को मिल सकती है सर? वो मानसिक रोगी हो जाए, नागरिकता का त्याग कर दे, या फिर दिवालिया घोषित हो जाए। इस प्रकार की अयोग्यता उस व्यक्ति में हो सकती है, या उस सदन का सदस्य के अंदर ऐसी अयोग्यता देखने पर क्या होगा सर? ठीक है सर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, तो वो क्या होगा सर? उस सदन का अयोग्य व्यक्ति होगा सर। ठीक है। फिर अपन देखा सर आर्टिकल 192 कि सर ये बोलता है कि सर जो सदस्य है जो अयोग्य हो गया उस सदन के लिए, उसके खिलाफ प्रश्न उठाना। प्रश्न उठाने के बाद जब प्रस्ताव कंप्लीट हो जाता है तो वो राज्यपाल के पास सौंपा जाना चाहिए।
ठीक है, ये आर्टिकल 192 बोलता सर। 193 क्या बोलता सर, कि जो सर सदन है, उस सदन के अंदर सदस्य होंगे, वो सदस्य उस सदन की गरिमा या उस सदन के कुछ नियम होंगे, उन नियमों को, कानून को तोड़ते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा सर, दंडित किया जाएगा। फिर देखते हैं अपन आर्टिकल 194। सर आर्टिकल 194 ये बोलता है कि सर जो विधानमंडल है, उसके अंदर विधानमंडल है, उसके अंदर सदस्य होंगे, उनकी समितियां होंगी, उन समितियों की शक्तियों का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में दे रखा है सर, 194 में दे रखा है सर। और 195 में क्या दे रखा है कि सर जो विधानमंडल के सदस्य हैं, उनके वेतन व भत्ते निर्धारित किए जाएंगे, किस प्रकार से वेतन व भत्ते दिए जाएंगे सर। इन चीज़ों को अपन एक एक करके लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करें अपन, तो लिखिएगा सर आर्टिकल 191 से क्या बोलता सर आर्टिकल। तो आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि जो सदस्य है वो अयोग्य कैसे साबित होगा सर। सर लैंग्वेज लिखते हैं इसकी, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, किससे संबंधित सर, अयोग्यता से संबंधित। कौन सा आर्टिकल है सर, आर्टिकल 191 है सर। तो जो सर राज्य का विधानमंडल के सदस्य हैं वो अयोग्य किस किस प्रकार से होंगे सर, इस प्रकार के चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। तब वो क्या होंगे सर, उस सदन के लिए अयोग्य हो जाएंगे सर। त्यागने पर, ठीक है सर। मानसिक और रोगी होने पर क्या हो जाए सर, मानसिक रोगी हो जाए सर। और क्या हो जाए सर, दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है सर, इस प्रकार से अयोग्यता देखने को मिलती है सर। ऐसा भी लिख सकते हैं सर, कोई लाभ का पद धारण कर ले सर, ये भी लिख लेते हैं। लाभ का पद धारण करने पर, किसी प्रकार का लाभ का पद धारण कर ले कोई व्यक्ति, तभी वो क्या हो सकता है सर, अयोग्य हो सकता है उस सदन के लिए, या जिस पद के लिए वो, जिस पद पर वो बैठा है उस पद के लिए क्या हो जाता है सर, अयोग्य हो जाता है। कौन सा आर्टिकल है सर, आर्टिकल 191 है सर। देखिएगा फिर आर्टिकल को, कि जो राज्य के विधानमंडल में जो सदस्य हैं वो अयोग्य किस प्रकार से हो सकते हैं सर। वो नागरिकता का त्याग करते हैं, मानसिक रोगी हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, ठीक है, किसी प्रकार का लाभ का पद धारण कर ले, इस प्रकार से वो अयोग्य हो सकते हैं सर। ठीक है, तो लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े। आर्टिकल 192 से, तो जो राज्य विधानमंडल का सदस्य जो अयोग्य हो जाता है उसके विरुद्ध क्या होगा सर, प्रश्न उठाया जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे सर, राज्य विधानमंडल के सदस्य या के अयोग्य सदस्य, अयोग्य सदस्य के विरुद्ध
प्रश्न उठाना। क्या उठाना सर? तो प्रश्न उठाना। कौन से आर्टिकल से उठाया जाएगा सर? 192 के आधार पर उठाएगा सर। प्रश्न उठा लिया तो उस प्रश्न को कहाँ सौंपेगा सर? उस प्रश्न को राज्यपाल को सौंपना। राज्यपाल को सौंपा जाएगा सर उस प्रश्न को। राज्य जो विधानमंडल में अयोग्य सदस्य है उसके विरुद्ध क्या उठाया जाएगा सर? प्रश्न उठाया जाएगा और उस प्रश्न को कहाँ सौंपा जाएगा सर? राज्यपाल को सौंपा जाएगा। ठीक है, लिखिए सर आर्टिकल 192 सर। फिर लिखते हैं अगला आर्टिकल अपन। लिखें सर अगला आर्टिकल 193 सर। क्या कहता है सर? कि सर किसी प्रकार का नियम तोड़ दे सदन का कोई व्यक्ति या कोई सदस्य जो विधानसभा का सदस्य है, वो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए तो उसके खिलाफ उसे क्या किया जाएगा सर? दंडित किया जाएगा सर। ठीक है, तो लिखेंगे राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा सदन के नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? दंड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा सर? कि सर वो सदन के जो नियम है, जो कानून है, उन कानूनों का खंडन कर दे या उल्लंघन कर दे सर। उल्लंघन कर दे तो क्या दिया जाएगा सर? उन्हें दंड दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल? 193 बोलता है सर। लिखिए आगे बढ़े सर अपन। नेक्स्ट आर्टिकल 194। मैंने बताया था आर्टिकल सर 194 क्या बोलता सर? जो राज्य के विधानमंडल है उसके सदस्य तथा उनकी समितियों क्या शक्तियों का प्रावधान। राज्य विधानमंडल के सदस्यों तथा सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों का प्रावधान। शक्तियाँ लिख लो। कौन से आर्टिकल में दे रखा है सर? 194 में दे रखा है सर। जो समितियाँ उनके अंदर क्या क्या शक्ति होगी और जो सदस्य हैं उनके अंदर क्या क्या शक्तियाँ होगी। ठीक है, अगला आर्टिकल यहीं लिख लेते हैं सर। आर्टिकल 195 सर क्या बोलता है सर? कि राज्य जो विधानमंडल है उसके सदस्य या सदस्यों के वेतन व भत्ते कैसे निर्धारित किए जाते हैं सर? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो किस प्रकार से दिए जाएंगे? ये आर्टिकल कौन सा बताता है सर? आर्टिकल 195 बताता है। तो 194 क्या बताता है? तो समितियां हैं या सदस्य हैं उनकी शक्तियों को बताता है। और 195 बताता है कि जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उन सदस्यों को वेतन व भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों आर्टिकल लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ तब तक।
ठीक है सर, हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल सर अपने 195 हो गए हैं सर। ठीक है, तो अगले आर्टिकल समझते हैं सर। मान लीजिए कोई विधेयक है सर, क्या सर, विधेयक है, ठीक है। तो सर अगर सामान्य विधेयक है, या अपन बोल सकें सिंपल विधेयक सर, ठीक है, विधेयक, ठीक है, तो उस विधेयक को सर पारित करना होगा। क्या करना होगा सर? पारित करना होगा, ठीक है सर। तो पारित करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में सर? तो आर्टिकल 196 में सर। किसी सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में सर? 196 में सर, ठीक है सर। समझ लो धन विधेयक है, क्या है सर? धन विधेयक है। तो सर जो धन विधेयक है सर, उसमें विधान परिषद में रखा जाएगा सर। आपको पता है कितने दिन रखा जाएगा? मैंने बताया था आपको, 14 दिन रखा जाएगा सर, ठीक है। तो सर जब उसे विधान परिषद में रखा जाएगा, तो विधान परिषद किन किन प्रकार की उसके पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उल्लेख है सर। कैसी शक्तियां सर? धन विधेयक तथा सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक, साधारण विधेयक तथा धन विधेयक के खिलाफ, या फिर अपन ऐसा लिख सकते हैं धन विधेयक को छोड़कर किस किस प्रकार की शक्तियां हैं, वो किस में है सर? विधान परिषद में। कौन सा आर्टिकल बताएगा सर अपने को? आर्टिकल 197 बताएगा, ठीक है सर। सर धन विधेयक को तो आपको बताया था मैंने कि विधान परिषद कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद वो पारित समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन साधारण विधेयक को कितने दिन रोक सकती है सर? 4 महीने रोक सकती है। किस प्रकार से सर? 3+1, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो किसी धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक या साधारण विधेयक के खिलाफ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं विधेयक के बारे में, उन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 197 में बता रखा है सर, ठीक है सर। तो धन विधेयक है, अब धन विधेयक की बात आ गई है सर, तो उससे पारित करना होगा सर। क्या करना होगा सर? पारित करना होगा। तो सर पारित कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाएगा सर? तो आर्टिकल 198 के द्वारा किया जाएगा सर। 198 के द्वारा विधानसभा है वो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को बताया गया, ठीक है सर। ये भी चीज़ हो गई अपनी सर। जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा भी होगी। परिभाषा कैसे सर? वो किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, किस किस कारण से कितना कितना बजट बना है, उन चीज़ों के बारे में। तो सर कौन सा आर्टिकल बताता है सर? सर ये आर्टिकल बताता है अपने को आर्टिकल 199, 199 आर्टिकल क्या बताता है सर? उस विधेयक की या जो धन विधेयक है उसके क्या बताता है सर? परिभाषा बताता है। किसकी बताता है? धन विधेयक की, ध्यान रखना हो, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है सर। चलो भाई, साधारण विधेयक भी पारित हो गया अपना, धन विधेयक भी पारित हो गया। विधानसभा में विधान परिषद में क्या क्या शक्तियाँ होगी उनके बारे में भी चर्चा हो गई सर। मान लीजिए सर कोई पारित हो गया, क्या पारित हो गया सर? विधेयक पारित हो गया सर। उसके बाद क्या होगा सर? हस्ताक्षर हो गए, सिग्नेचर होंगे। कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। और कौन सा आर्टिकल बता रहा है सर ये चीज़? तो सर ये आर्टिकल 200 बता रहा है, या 200 क्या बताता है? कि राज्यपाल किसी विधेयक जो
पारित हो गया उस विधेयक पर क्या करेगा सर? सिग्नेचर करेगा। सर एक चीज़ बताई थी सर मैंने आपको, तो मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विधेयक पारित किया गया है विधानसभा में, तो वो राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक या जो आपके पास विधेयक जो आपने पारित किया है उसे पारित नहीं करना है उसको, या उस पर सिग्नेचर नहीं करना है, या वो कानून है उसे लागू नहीं करना है, तो वो क्या करेगा सर? संरक्षित रखेगा उस विधेयक को। किसके लिए रखेगा सर? राष्ट्रपति के लिए रखेगा। राष्ट्रपति के लिए रखेगा सर। कौन से आर्टिकल के अनुसार रखेगा? आर्टिकल 201 के आधार पर रखेगा सर। तो 96, 97, 98, 99, 200 और 201, 201 ये आर्टिकल अपन पढ़ेंगे सर। तो सर देखना एक बार वापस। सर आर्टिकल 196 क्या बोलता है सर? तो साधारण विधेयक है। क्या विधेयक है सर? साधारण विधेयक। उसे पारित किस प्रकार से करेगी विधानसभा, उसकी प्रक्रिया दे रखी है सर आर्टिकल 196 में। 197 में क्या दे रखा है सर? तो सर विधानसभा या विधान परिषद है, उसमें धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक या साधारण विधेयक पर जो कानून है या उस पर पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में बताया गया। ठीक है सर। सर फिर धन विधेयक को पारित करेगी सर, कौन करेगी सर? विधानसभा करेगी। उसकी प्रक्रिया कहाँ पर है सर? उसकी प्रक्रिया 198 में है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। धन विधेयक है सर, धन विधेयक की कुछ परिभाषा भी होगी सर? बिल्कुल होगी सर। धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में सर? 199 में दे रखी है। ठीक है सर। तो मान लीजिए सर विधेयक पारित हो गया है, कोई सा भी हो, साधारण हो या धन विधेयक हो, उस पर जो सिग्नेचर करेगा राज्यपाल वो कौन से आर्टिकल के आधार पर करेगा सर? तो आर्टिकल 200 के आधार पर करेगा। ठीक है सर। कि मान लीजिए किसी प्रकार का विधेयक है जो पारित हो चुका है और राज्यपाल चाहता है कि मैं इस सिग्नेचर ना करूं इस विधेयक पर, और इसके लिए मैं राष्ट्रपति के लिए इसे संरक्षित रखूंगा, तो कौन से आर्टिकल के आधार पर रखेगा सर? 201 के आधार पर रखेगा सर। तो ये चीज़ें अपन अभी लिखेंगे। ठीक है सर। वो लिखिएगा सर 196। आर्टिकल 196। ठीक है सर। आर्टिकल 196 क्या बोलता है सर? साधारण विधेयक को विधानमंडल, साधारण विधेयक को विधानमंडल से पारित करने की प्रक्रिया सर। ठीक है सर। किस विधेयक को सर? साधारण विधेयक। ठीक है सर। लिखिए। फिर लिखेंगे सर आर्टिकल 197 क्या कहता सर? विधान परिषद में धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक साधारण विधेयक की शक्तियां, साधारण विधेयक पर वो क्या क्या प्रावधान कर सकता है उनके बारे में क्या दे रखी है सर? शक्तियां। ठीक है। शक्तियां का आगे प्रावधान लिख सकते हैं। ठीक है सर। ये क्या बोलता है सर? साधारण विधेयक को विधानमंडल से पारित करने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल पर सर? 196 में सर। और जो विधान परिषद में उस धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक या साधारण विधेयक पर जो वो चर्चा कर सकता है, उसे वापस भेज सकता है, या उसे रोकने का जो टाइम पीरियड है वो 4 माह है,
किस प्रकार से सर 3+1 है, पहले वो 3 महीने रोक सकता है, फिर 1 महीने और रोक सकता है। इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो किस में दे रखी है सर, 197 में दे रखी है सर। लिखिएगा इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं सर। 198 क्या बोलता सर 198 सर, जो विधेयक है कौन सा सर विधेयक, धन विधेयक, आर्टिकल 198 सर। क्या सर जो धन विधेयक है, कौन सा विधेयक सर, धन विधेयक, जो धन विधेयक है उसे विधानमंडल में पारित करने की प्रक्रिया, धन विधेयक को विधानमंडल में पारित करने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है सर, आर्टिकल 198 में दे रखी है सर। ठीक है सर, तो अगला आर्टिकल कौन सा सर, आर्टिकल 199 है सर। क्या है सर इसके अंदर, तो इसके अंदर सर सीधी सी बात है सर, धन विधेयक है उसकी क्या है सर, परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है सर। कौन से आर्टिकल में सर, 199 के अंदर। ठीक है सर, लिखिएगा इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर अपन। अगला आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 क्या बोलता सर आर्टिकल, तो सर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी देने का प्रावधान। तो सर राज्यपाल जो सिग्नेचर करेगा तो मंजूरी देगा, तो कौन से आर्टिकल से देगा सर, आर्टिकल 20 से देगा सर, 200 से देगा, सॉरी है 200 से देगा सर। ठीक है, मंजूरी। ठीक है सर, अगला आर्टिकल कौन सा सर अपन, आर्टिकल 201 सर। क्या बोलता सर आर्टिकल कि सर आरक्षित विधेयक, इस प्रकार का कोई विधेयक हो गया है सर, या विधेयक पारित हो गया है विधानमंडल के अंदर जिसे राज्यपाल ने आरक्षित रख लिया है, उस पर निर्णय कौन करेगा सर, राष्ट्रपति करेगा। आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा सर। कौन निर्णय लेगा सर, राष्ट्रपति निर्णय लेगा। ठीक है सर, दोनों आर्टिकल देख लो एक बार। ठीक है सर, तो आज की क्लास लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कल अपन सारे आर्टिकल कंप्लीट करवा देंगे और परसों अपन पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है सर, कल अपन पढ़ेंगे बजट के बारे में, बजट किस आर्टिकल में पेश किया जाएगा, किस किस प्रकार के खर्चे होंगे, अनुदान की मांग वगैरह वगैरह, कौन से आर्टिकल में पढ़े या कौन से क्लास पढ़ेंगे सर, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है सर। आर्टिकल 201 बोलता है जो आरक्षित विधेयक है उस पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा, और 200 क्या बोलता है सर, सर जो पारित विधेयक है उस पर मंजूरी कौन देगा सर, राज्यपाल देगा। ये दोनों चीज़ें अपन देख चुके हैं। आर्टिकल आज अपन ने 191 से स्टार्ट किया था और 201 तक पहुंच गए सर। आज आर्टिकल किए तो कम है, 10 आर्टिकल ही किए हैं।
पर आज मैंने अच्छी तरीके से समझाया आपको, ठीक है। और कुछ कमियाँ हैं तो बताएं आप, उनको सुधारा जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद आप।